ये वो शादी थी जो मेरी और ही जिने की होनी थी, लेकिन वहां दुल्हन मैं नहीं थी। मैं तो पड़ी थी एक अंधेरे कमरे में, एक अनजान आदमी के सामने। वो जो कुछ भी मेरे साथ कर रहा था, उसकी नजरें मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। This drama is dubbed by AR Dubbing Studio. माँ, काम ठीक से हो गया है ना? तुम फिक्र मत करो, सब अरेंज हो गया है। बेगैरत कहीं की, देखते हैं अब कैसे मारती है नानज़ई को। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं नानज़ई को छोड़ दूंगी। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। 1 महीने बाद निंगचैंग जाकर हुआ। आप असल में 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। नानज़ई को खाना तो समझ में आता था, लेकिन तुमने तो पेट में नल का कीड़ा ही पाल लिया है। अपनी माँ की तरह तुम भी बच्चलन ही निकली ना बेगैरत। आप मेरे बारे में बात कर सकती हैं, लेकिन मेरी माँ के बारे में नहीं। और मुझे इस बच्चे को रखना है। माना कि मुझे अभी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, लेकिन ये बच्चा मेरी जिंदगी को नया मोड़ दे देगा। प्लीज मान जाइए। और मैंने आपके लिए नानज़ई को छोड़ दिया है ना। माँ, अभी भी इसकी जुबान से नानज़ई का नाम नहीं हट रहा। ये सब तुम पर आन आन का कर्ज है। तुमने उसकी पहचान 16 साल तक चुराई है, भूल नहीं पा रही होगी ना तुम। चलो मैं ही बुलाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। खुदा के लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं सब खो चुकी हूँ। उस घर को भी जो कभी मेरा था। आखिर क्यों आप लोगों ने मेरे पास एक छोटी सी याद भी नहीं रहने दी? हीजनिंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये देखो, ये सब क्या है? ये देखो, क्या ये काम एक स्टूडेंट को करने चाहिए? अभी तक यहीं खड़ी हो, चली जाओ। तुम जैसे स्टूडेंट को देखकर तो मेरी 8 जन्म की किस्मत खराब हो गई। तो ये तुमने किया है? हाँ बिल्कुल। कर दिया तो क्या हुआ? अब तो तुम्हारा खेल बिल्कुल खत्म हो गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है क्या करती? मर जाती। मैंने तो सुना था कि इस रिलेशनशिप का ये मासूम लगता है। कभी दोस्त ने सोचा पता कर दिया इसने। सब खत्म हो गया है। मर जाऊंगी तो सुकून आ जाएगा। ऐसे में कौन सी परेशानी आ गई जो मरने ही चली थी आप? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, भूल जाइए, कोई बात नहीं। पार्टी की सारी तैयारी वैसे ही होनी चाहिए जैसे मैंने तुम्हें बोली थी। और हाँ, मेरा बैग पकड़ लो। क्या ये आना है? कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मोहतरमा, आपका गाउन आ गया है। कितने गैर जिम्मेदार हो तुम लोग। मैंने आधे घंटे पहले लाने को कहा था तुम्हारे मैनेजर से, और तुम अब आ रही हो। तुम लोगों को क्या हम गधे लगते हैं? माफ कीजिएगा, अगली बार आप मैनेजर को पहले ही बता दीजिए ताकि हम तैयार कर सके। क्या मजाक है? काम तुम लोगों का है और फिक्र मैं करूँ?
और मैंने पहले ही कहा था कि इन पर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं कैसे पहनूंगी इन्हें? तो मैं इन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजती हूँ, इसकी जरूरत नहीं। तो ये तुम हो? तो अब तुम्हारी जिंदगी इतनी बेकार हो गई है। हाँ सही तो है, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारी जिंदगी ढंग की कैसे हो सकती है? मेरी माँ एक आम औरत थी और बहुत ही अच्छे इंसान थी। वैसे मैंने तो सुना था कि वो हर किसी के साथ सो जाती थी और भागकर भी वो किसी मर्द के साथ गई, और अब न जाने वहां से किसके साथ भागी, ये तो खुदा है। माशाल्लाह से हिम्मत काफी बढ़ गई है तुम्हारी। लगता है किसी चकले से उठकर आ रही हो। कंप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। कर लो, जो दिल चाहे वो करो। रुक जाओ। क्या हुआ आनंद? नाज़ी, ये तो बिल्कुल मुझे भूल ही चुका है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उठा देती हूँ। ये अंगूठी तो मेरी है, क्या तुमने इसे चुराया है? आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। जरा देखो इसे, ये अंगूठी तुम्हारे ही बैग से मिली है। मेरे पास पूरा सबूत है। 7 साल पहले हमारे खानदान में एक लड़की थी तुम्हारी तरह, बहुत बदनाम हुई बेचारी। जब रिंग मिल ही चुकी है तो तुम माफी क्यों नहीं मांग लेती? हम इसे माफ कर देंगे। अगर मेरे नाज़ी ने कह ही दिया है तो चलो मुझसे माफी मांग लो, और वो भी गिड़गिड़ा कर मेरे पाँव पर। ऐसा करो, आप दोनों पुलिस को बुला लो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये रिंग मैंने उसे दी थी। आप कैसे कह सकती है कि रिंग आपकी है? हो भैया, अपनी और उसकी हैसियत देखकर बात करें। अगर आप अभी भी हुआ ग्रुप के साथ काम करना चाहती है तो अपनी ये गंदी हरकतें बंद करो। प्रेसिडेंट हो, मुझे लगता है ये एक भूल है। हो यंशन की औरत को तो हर कला में निपुण होना चाहिए ना। आप ऐसा क्यों नहीं करती? वहां जाकर एक धुन बजाएं। हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। क्या सिर्फ आवाज निकालने को बजाना कहते हैं? आम लोगों को शान शौकत और दौलत पसंद होती है, क्योंकि उनकी नजरों में दुनिया का ताकत और प्रभाव इन्हीं चीजों में होता है। ये तो बस वायलिन बजाना है। देखने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। सर जरा रुकिए, मेरी बात सुनिएगा। आज की बात के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अपनी ये रिंग वापस ले लीजिए। तुम्हारे लिए है। ये बहुत कीमती है, मुझे नहीं चाहिए। मैं हुआ यानशान जो चीज दे देता हूँ वापस नहीं लेता। प्रेसिडेंट हो, मैं जानती हूँ ये एक लिमिटेड एडिशन है और इसका हीरा लाखों का है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। कृपया वापस ले लीजिए। तुम्हें ज्वेलरी की समझ है? मुझे कुछ खास नहीं पता, बस आसपास के डिजाइनर से ही सुना है मैंने। तुम वायलिन भी अच्छा बजाती हो। वो मैंने बचपन में उसके कुछ क्लासेस ली थी, शौक के लिए। अरे मैंने आपकी रिंग आपको वापस कर दी, अब मैं तंग नहीं करूंगी आपको। चलती हूँ। रुकिए, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम ज्यादा खास नहीं है, वो सिसो है। किसी का वही सरनेम भी होता है। प्रेसिडेंट हो, गाड़ी तैयार है। 7 साल पहले वाले लड़की के बारे में पता करो, क्या उसका इससे कोई लेना देना है? जी। मैं अचानक से उसके बारे में क्यों सोचने लग गई? चलो कोई बात नहीं, जल्दी से निकलती हूँ। ये आज दरवाजा क्यों खुला है? कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? अगर ये है मेरे पास तो मुझे डरना नहीं चाहिए।
आने में इतनी देर हो गई, डेट पर थे क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी ऐसी हालत देखकर कौन ही मुझसे प्यार करेगा? अरे कैसी हालत? तुम तो मुझे बहुत ही हसीन लगती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये इतनी उदासी क्यों है? असल में मुझे कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। नौकरी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। हाँ, सही कहा तुमने, मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। और मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम्हें जल्दी से कोई सहारा मिल जाए जो इसका पिता बन जाए। मुझे नहीं लगता कि रेडीमेड बच्चों का भी कोई पापा बनता है। तुम जवान हो और हसीन भी हो, और वैसे भी एक के साथ एक फ्री, इतना सस्ता मौका कौन छोड़ेगा? अरे बस बस, मेरा मजाक मत उड़ाओ। और वैसे भी मुझे अभी श्याओशी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे हाँ, तुम्हारे रेजिडेंस परमिट मैंने करवा दिया है। मेरी एक दोस्त होटल में काम करती है, मैंने तुम्हारी उधर जॉब लगवा दी। चंद जी, सच में मेरे सामने ये शराफत काम नहीं करेगी। जी तुम ठीक यहाँ है, इस मैं तरफ समझ जाओ। गई। हाँ जी। हमारे होटल में काम करते हुए एक बात का खास ध्यान रखना, मेहमान बहुत अमीर होते हैं। अपनी आंखों और कानों को संभाल के रखना, वरना खुद ही जिम्मेदार होंगे तुम लोग। चलो काम बांटते हैं। तुम 5वीं मंजिल पे जाओगे और मोहतरमा ही जिनिंग पहली मंजिल की लॉबी तुम संभालोगी। अब जाओ। बहन, शक्ल से देखो कितनी चालबाज लगती है। अगर हुसैन ने इसे देख लिया तो? तुम्हें क्या लगता है कि वो पहली मंजिल पे आएंगे? टॉप फ्लोर का प्रेसिडेंशियल सूट तुम संभालो, फिर मत कहना मौका नहीं दिया। जारी रखो। ही जिनिंग, उम्र 27 साल, निंगचेंग जिमिंग कंट्री ही विलेज। हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया है। कुछ साल पहले ही अपने भाई के साथ शहर आई है। गांव की रहने वाली, हाई स्कूल पास, उसे वायलिन भी आती है, ज्वेलरी की भी जानकारी है। माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट, वो मेरी जांच में कुछ मिस्टेक हुई। वो वही है, जाओ। जी सर। मैं शेन नैनफेंग हूँ। हाँ, चेंगशी प्रोजेक्ट हुओ ग्रुप का है। 3 अरब रुपए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। रुक जाओ, तुम यहाँ पर आओ। प्रेसिडेंट हुओ, ये महिला शायद हमारी बात सुन चुकी है। मैंने नहीं सुनी, मैंने सच में कुछ नहीं सुना। आप इसका क्या करना चाहेंगे? मैं इसे लॉबी मैनेजर के पास भेजना चाहता हूँ। जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता इसे रोक के रखा जाएगा। आज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैनेजर को पता चल गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। इसलिए प्रेसिडेंट मुझ पर रहम करे। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? आप मुझ पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं जाता। 24 घंटे तुम पर नजर रखें? हम इतना फजूल का खर्चा क्यों करें? मैं आपके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। अगर मैंने कोई रूल तोड़ा तो आप मुझसे पैसे ले लेना। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे तो जरूरत है ना, इसलिए मैं इसे मरते दम तक रास ही रखूंगी। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मुझे आपके करैक्टर पर पूरा भरोसा है। ऐसा करो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। मैं और मेरा असिस्टेंट तुम पर 24 घंटे नजर रखेंगे। पर्सनल असिस्टेंट? क्या हुआ, नहीं चाहती? अरे हाँ, आपका शुक्रिया, मैं बन जाऊंगी। प्रेसिडेंट हुओ, ये शायद फिर से कोई जाल है। मुझे पसंद है। प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ सफाई कर रही थी। आप पहले बाहर चले जाइए, मैं कंप्लीट कर लूँ। प्रेसिडेंट, आप तो ऐसे कपड़े पहनकर मुझे भटका रही हो। आज तो मुझे कपड़े बदलने का वक्त ही नहीं मिला।
देखिए प्रेसिडेंट, हम दोनों का इतना करीब आना ठीक नहीं है। क्या हुआ, मेरे साथ नहाना नहीं चाहती? जी प्रेसिडेंट हुओ, 7 साल पहले वाली लड़की के बारे में खबर मिली। बोलो। अमीर लड़कियों को हटाने के बाद शायद वो एक आम लड़की थी। उस वक्त मिस ही जियान फैमिली में थी। शायद मैंने उसमें वो स्नेक रिंग नहीं देखी। शायद ये लड़की वो नहीं है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? अगर मैं अंदर गई तो वो नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। अरे बाप रे, क्या करूं मैं? नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा। मुझे शक्ति से इनकार करना होगा। मैं ऐसे नाजायज काम नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कल का आपका बर्ताव। बाहर जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? यही रुको। यहाँ बैठो। अरे तुमने कहा ठीक नहीं था, कैसे? वो मैं क्या ये भी ठीक नहीं है? अरे प्रेसिडेंट हूँ, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपको मुझसे कोई दिलचस्पी है तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट हूँ, आपका शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारे कान तो लाल हो गए। अरे मेरे प्यारे नातिन कैसे? अरे मेरे प्यारे नातिन कैसे? दादी, आप यहाँ कैसे? नान फेंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे कमरे में एक लड़की रह रही है। बस उसे ही देखने चली आई। दादी, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। तुम ऐसे नान फेंग के साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकते। आज ही मेरे साथ रिश्ता देखने के लिए घर चलो। दादी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या सच में? ये तुम क्या कह रहे हो? कोऑपरेट करो वरना मैं पेनल्टी लगा दूंगा। हाँ जी दादी जान, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और हम दोनों तो काफी समय से साथ में हैं। क्या ये सच है? मैं सोच रहा था घर ले जाकर आपसे मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले आप ही आ गई। सच में? अगर तुमने इसे ही मान लिया है तो यही सही। शुक्र है तुमने घर बसाने का सोचा तो सही। पहले मुझे लगता था कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब शुक्र है। दादी, आप उसे ऐसे मत घूरिए, जल्दी वापस चलिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूंगी। शाओही, वैसे तुम हमारे घर जरूर आना। जी, खुदा हाफिज दादी। खुदा हाफिज। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल गर्लफ्रेंड एग्रीमेंट। आज से यीफेंग पार्टी बी और जियाफेंग पार्टी ए होगा। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जब भी यीफेंग की जरूरत पड़ेगी, यीफेंग को हर हाल में वहाँ आना पड़ेगा और वो किसी भी गैर आदमी से ताल्लुक भी नहीं रख सकती। फिजिकल कांटेक्ट या इमोशनल अफेयर भी नहीं चलाने। प्रेसिडेंट हो, आप तो मुझे दोस्त बनाने से भी मना कर रहे हैं। बदले में जियाफेंग आपको अच्छे पैसे देगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर एक विला भी देगा। वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, आपको तो गर्लफ्रेंड्स की कमी नहीं है, तो फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? घर वाले परेशान कर रहे थे। अगर तुम मान जाओगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट जारी हो जाएगा, और अगर नहीं मानी तो तुम ये नौकरी खो दोगी। वो ग्रुप और उसकी सारी कंपनीज तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगी। ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोलो। मैं आपसे किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं रख सकते। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है,